ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, और इसलिए सीतापति आए तुम्हारे द्वार में। मुझे तारो नैया तारो, ये सब तुम्हारे हाथों है, और गर नहीं तारोगे तो फिर बदनामी तुम्हारी ना तो है। और महली चादर ओढ़ो कि कैसे, समझने की बात ही और कुछ नहीं है। और मैली चादर ओढ़ो कि कैसे, द्वार तुम्हारे अगर इस जीवन में शिबू भैया आदरणीय माननीय सम्मान्य हमारे छोटे हुए शिबू भैया पवन भैया के लड़के ये 21 रुपया प्रदान कर रहे हैं, हम उनका बार बार अभिनंदन वंदन करते हैं, धन्यवाद। हेलो। और ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे जगत चाचा राजपूत गढ़ी वालों की तरफ से आ रहे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग में ज्यादा पूजा पाठ तप करने की जरूरत नहीं है, तुम भी परेशान हो जाओगे। हेलो। सत्य बोलने की जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, अगर ज्यादा बोलोगे तो आपको परेशानी। एक सज्जन ने पूछा कि सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को कष्ट क्यों मिलते हैं? बोले अधर्म पर चलने वाले को नहीं, जो जेब काटता चोरी करता उससे पूछो उसे कितने कष्ट मिलते हैं। अगर आपकी जेब काटे और आप पकड़े तो उसको मार दोगे, छोड़ोगे? आप मार देंगे। इसी प्रकार से सत्य पर मार्ग चलने पर परेशानी पड़ती है, लेकिन विजय हर युग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
हर युग में सत्य को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन विजय सत्य की हुई है। धर्म अधर्म की लड़ाई हमेशा चलती आई है और चलती रहेगी, और जीत हमेशा सत्य की होती है। इतना हेलो। और ये 21 रुपए का पुरस्कार माता दीन भैया बंडवाल उनकी तरफ से आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी गुड़िया राज बहादुर की लड़की, वो 21 रुपया प्रदान कर रहे हैं। हम उनका हार्दिक हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद। ओ सुंदर बाड़ी, 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 सुंदर बाड़ी पाकर मैंने गीत तेरा गाया। क्या जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हर में हार के आया। जब प्राणी जाता है तो वहां न किसी की गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। खाता खुला ये श्वास होती है। एक शरीर एक आत्मा है, ये नासवान है। एक हर आदमी के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। एक शरीर साकार, एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब आप सपने में सूक्ष्म स्वरूप की पहचान क्या है कि होता है कि नहीं, जब आप सपने में जाते थे बोले मैं तो काशी दिल्ली हो गया, पता चल वही है सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को ये तो नासवान है, आग में जल जाता है। उससे पूछते हैं, ज्ञान लेते हैं परमात्मा। बोले तो मैं एक कथा याद आ गई। एक आदमी ने कभी राम का नाम नहीं लिया था, कभी जीवन में नहीं लिया था, ना सत्संग कीर्तन में गया, ना भजन किया। तो जब वो अंत में मरने लगा तो एक बार धोखे से कहा, उसके लड़के का नाम था नारायण, तो नारायण धोखे से निकल गया। यमराज ने सोचा कि इसको कहाँ पर भेजा जाए, कौन सी योनि में भेजा जाए। उसको यमराज ले गए। पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले इसको कहाँ पर भेजा जिसने जिंदगी में कभी राम का नाम नहीं लिया। बोले ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा। बोले कहा? बोले विष्णु के यहाँ जाओ। विष्णु से पूछा कि इस व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जाए, कौन सी योनि में भेजा जाए। विष्णु कहते मैं नहीं जानती इस विषय में। बोले शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे उस प्राणी को लेकर के। बोले महाराज आप ये बताए कि इसको कौन सी योनि में भेजा जाए, इसने कभी राम का नाम नहीं लिया। भोलेनाथ ने कहा कि इस प्राणी को मेरे बगल में बिठा जाए। बोले क्यों? बोले कि जो एक बार मरते समय राम का नाम ले लेते तब ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो जाते और बगल में बिठा ले जाते। बोले तुम आपकी कृपा। राम नाम की महिमा ये है। माताएं बहनें बैठी हैं। इस शरीर को चादर क्या कहा गया है। इस शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, जैसे कपड़ा पहनते हैं स्वच्छ, इसी प्रकार से आप कोई जब तक नहीं करिए, लेकिन करके तो देखिए केवल 15 दिन। एक सज्जन ने और पूछा कि भैया आप तो कीर्तन भजन अखंड करते, सब कहीं जाते, प्रोग्राम में जाते हैं,
लेकिन पहले द्वापर त्रेता सतयुग में बहुत से राक्षस थे, लेकिन अब तो एक भी राक्षस नहीं, मैंने कि अब से भी बहुत से राक्षस थे। बोले उसकी पहचान क्या है, आपको बुरा ना लगे। जो मैं ये 11 रुपये हमारे आदरणीय माननीय सम्मानित राज बहादुर भैया जी 11 रुपये प्रदान कर रहे हैं, हम उनका बार बार अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद राज बहादुर भैया जी का। आप करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। जो बात बताऊंगा मंच से बताऊंगा, लिखित बताऊंगा। प्रदान कर रहे हम हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद। तो पूछा अब तो कलयुग में राक्षस दिखाई नहीं देते हैं। बोले हमने कहा अब तो बहुत राक्षस हो गए। बोले पहचान क्या है, हमने बताया जो मांस खाता है शराब पीता वो राक्षस श्रेणी में आते हैं। अब जो भैया सज्जन बैठे उनको बुरा ना लगे तो आज से छोड़ दे, त्याग कर दे इन चीजों का। अगर देवता बनना है और 15 दिन इसको करके अभ्यास करके देखे, केवल 2 मिनट चिंतन करके उस परमात्मा का, आपको आभास हो जाएगा। इस शरीर का कोई भी कार्य करे, कोई आपके सामने गलत कार्य होने वाला है, आपके घर में कोई विघ्न होने वाला है, तो आपको सचेत हो जाएगा, तो पता चल जाएगा। लेकिन 15 दिन ज्यादा नहीं। हम अपनी तरफ से नाल वादक को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार संगत हुई है। मैं भी 2 साल से दिल्ली में रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम नहीं किए, छोटे मोटे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन वैसे प्रोग्राम नहीं किए गए मंच पर। और पहली बार संगत हुई, अगर हमारे साथ में मिल जाए तो आनंद आ जाए, अमृत की वर्षा हो जाए। हेलो। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी बच्ची गुड़िया अंजलि आराधना, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे जो इस धरा से चले गए हमारे बच्चीलाल दादाजी, उनके भतीजे हमारे राज बहादुर भैया जी और जयराम भैया, दयाशंकर भैया, पवन यूट्यूब बुंदेली चैनल और इंद्रपाल भैया, इन सभी भतीजों के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। 51 रुपये हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय हमारे शिव शंकर भैया बंडवा निवासी, ये 51 रुपया प्रदान कर रहे, हम उनका हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। और मेरी अगर कोई त्रुटियां हो जाए तो ध्यान न दे, क्योंकि मैं 2-3 साल से भजन भी नहीं कहा है न गाया है।